राधा कृष्ण से स्वरूपमयी, कृष्ण से राधा स्वरूपमयी। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। और सामने कृष्ण के बगल में बामांगी श्री राधा जी खड़ी है। ऊधो के तो महाराज होश उड़ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु धन्यवाद। परीक्षित जी, राधा कृष्ण में अंतर नहीं है। एक ही है राधा कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। परीक्षित जी विचार करें। अब आज कथा विराम होगी, कल भंडारा होगा, प्रसाद वितरित होगा और परसों यहाँ पे आएंगे। टेंट साउंड खुल के गया तो थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा नहीं, 2 4 5 दिन 10। और जहाँ भगवान स्वयं रहे होंगे, यहाँ तो कथा ही चल रही उनकी, और जहाँ भगवान स्वयं रहे होंगे उस ब्रजमंडल का क्या हाल होगा। जब हम लोग मात्र अपने सुख के लिए कथा ही सुन लेते हैं तब नहीं रह पाते हैं, और जो भगवान के जिसने साथ में जो रहे हों कैसे रहते होंगे। परीक्षित जी, वृंदावन गोविंद के प्राण है, ब्रजवासी घर है भगवान का वृंदावन। कुंभ जब पड़ता है परीक्षित जी, तो सब तीर्थ जो होते हैं वो प्रयाग में जाते हैं। प्रयाग का जब कुंभ पड़ता, क्यों? क्योंकि ये तीर्थों का राजा है। और जब भगवान ने इसे तीर्थों का राजा बनाया तो सब तीर्थ गए प्रयागराज, लेकिन वृंदावन नहीं गया। और जब वृंदावन नहीं गया तो प्रयागराज ने कहा है भगवान से, प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है और ये वृंदावन क्यों नहीं आया हमारे पास। भगवान ने कहा, प्रयागराज तुम्हें मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, तीर्थों का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। वृंदावन हमारा घर है। परीक्षित जी, सब तीर्थ जाते हैं जब कुंभ पड़ता तो प्रयागराज, लेकिन एक वृंदावन कभी नहीं जाता। और वृंदावन का जब कुंभ पड़ता है तब परीक्षित जी प्रयागराज वृंदावन आता है। ब्रजवासियों का हाल गोविंद ने लिया। और परीक्षित जी, राधा को 100 वर्ष तक दर्शन ही नहीं हुए भगवान के। वादा किया था भगवान ने पर 100 ब्रजा नाम की गोपी का राधा जी को श्राप लगा है कि तुम्हें 100 वर्ष तक गोविंद के दर्शन नहीं होंगे। परीक्षित जी, धन है वो ब्रजवासी। अब एक छोटा सा भगवान का नाम संकीर्तन, तदुपरांत आगे भगवान के जो विवाह हैं उनकी चर्चाएं श्रवण करेंगे।